ये शिक्षा तो साथ में होती है, संस्कार भी मिल जाते हैं, सुरक्षा और सफलता चारों चीज़ मिल जाती है आपको एक साथ। तो वहाँ सीकर एडमिशन करा दियो साहब। पहले तो हमारा सोची कि जमींदार आदमी को नंबर नहीं आए नीट में। अब जमींदारा में से मेहनत कर कर के ही पढ़ाया। अब बालक कर लू और भी हौसला मिलेगा, हम भी पढ़ें सलीम की नहीं। जैसे भैंस वैंस दूध से गुजारो करके ने कुछ फसल बाड़ी को एडजस्ट करके ने सही काम चलाया साहब। आकी रियल सिस्टर की शादी ही ब्याह हो भी के अंदर भी है आया कोनी और अपनी पढ़ाई है भाई जारी रखी। राम राम जी, मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ अलवर ज़िला के अंदर मालाखेड़ा तहसील और मालाखेड़ा तहसील के अंदर ही सोहनपुर गांव आवा है। सोहनपुर गांव के अंदर मैं आई हूँ और मेरे साथ में सलीम है। सलीम का अठिन पिताजी ही बठिन माताजी ही, मतलब आका अम्मी और सलीम का अम्मी अब्बू जा ही और बड़ी अम्मी भी जा साथ में है। सलीम नीट की एग्ज़ाम है भी की तैयारी करी ही। तैयारी करने के बाद मैं नीट की एग्ज़ाम अब फाइट करी है। 8646 आने रैंक है वह प्राप्त हुई है। तो पूरा परिवार अपने साथ में है और बिल्कुल खेता में ये रहमे ही तो बातचीत करांगा पानो। सबसे पहले मैं सलीम का पिताजी ही बहुत बातचीत करूँगी और मन बहुत अच्छे लगे उठे आगे क्या अच्छे लगे वो भी मैं बताना चाहूँगी कि भाई इतनी दूर ही और फिर भी मतलब अठिन मेरे कम ही आना जाना हुआ है, फिर भी ये सोशल मीडिया के द्वारा मन जानी भी वीडियो भी देखी ही और मन बताए भी ही कि बेटा मैं तेरा जो वीडियो ही मैं काफ़ी बार देखूँ। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम साहब। क्या हो? ठीक है साहब। अंकल जी सलीम कितनी साल को होगा? सलीम होगा साहब 18 साल को। 18 साल को हो। ठेके काम धंधो करो? खेती काम करो साहब। अच्छा, खेती को काम करो हो। हाँ। तो सलीम की पढ़ाई लिखाई अब कठिया करवाई थे? शुरू में साहब 1 से 8 तक तो गांव में ही पढ़ो। अच्छा, और सरकारी या प्राइवेट? सरकारी स्कूल में। अच्छा। वहाँ के बाद 9 से 12 तक या इसको तहसील में मालाखेड़ा में, वह भी ग्रामीण में ही पढ़ता है। वहाँ के बाद साहब हमारा थोड़ा सा आइडिया दे कोई मास्टर वगैरह ने भाई साहब ने और मिलने वाला ने किया को थोड़े से होशियार पढ़वा में तो या नीट उट की तैयारी कराओ। तो हमने सोची मोक साहब कहाँ कराएं, फिर कोई ने सलाह दी नो के सीकर बढ़िया है तो वहाँ सीकर एडमिशन करा दियो साहब। पहले तो हमारा सोची कि जमींदार आदमी को नंबर नहीं आए नीट में। अच्छा। फिर किसी ने कही नो कि तुम ट्राई तो करो एक बार। मोको एजुकेटेड जो गांव शहरों के बच्चे रहते हैं उनका ही नंबर आता है। अच्छा। लेकिन फिर हमने कुछ आपके वीडियो देखे कुछ तो उनसे मोटिवेट हुए तो हमने सोचा कि हमारा भी नंबर आ सकता है। फिर हमने इनका सीकर में एडमिशन कराया, गुरु कृपा में एडमिशन कराया तो वहाँ इनकी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और इनका नंबर आ गया आज 632 नंबर साहब और इनका सिलेक्शन हो गया तो हम बहुत खुशी हुई। अच्छा। अंकल जी थे यह बात क्यों सोची कि मैं जमींदारों को रहा तो जमींदार का टाबर के सिलेक्ट कौन है उसकी सहराम री भाई थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करी है तो पढ़ाई पर है या कितनी पढ़ाई करी ही जमींदारों तो कोई कनेक्शन ही कौन या चीज क्या सोची थे? उनका साहब माँ बाप पढ़ रहे हैं तो वो कहीं पहले एजुकेटेड रहे तो हमने सोची कि मोको वो तो घर भी ट्यूशन टाशन दे देता होगा तो हम कुछ ना दे पाए तो यह वजह से मोको बच्चों सेलेक्ट ना हो पाया। कुछ पैसा की कमी ही जमींदारा में तो या हमने फिर किसी ने सोच कही कि नो कि तुमको ट्राई तो करो। फिर हमने ट्राई करी तो यह वजह से फिर इनका नंबर आ गया साहब। नहीं तो हम तो फिर मायूस से हुए। फिर आपका कुछ चैनल हमने देखे सोशल मीडिया से तो गरीब परिवार किसान के बच्चे भी निकले हुए थे तो हमें फिर उससे मोटिवेशन मिला। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आज क्या लग रहा है सलीम? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। अच्छा, कितना बच्चा ही था रे? बच्चा है साहब 5 है साहब। अच्छा अच्छा। हाँ। बेटा बेटी? 3 बेटा 2 बेटी। अच्छा, तो पांचों बच्चा क्या करी? 5 बच्चा पढ़ाई करें साहब। बड़ा वाला तो MSc फाइनल कर ली, B.Ed कर रहा फर्स्ट ईयर और दूसरे नंबर पे ये सलीम है जो नीट में हो गया इसका। तीसरा 10वीं में पढ़ रहा है। एक बेटी 3rd ईयर में है। एक B.Ed फाइनल कर ली उसने भी। हमारी जाति में कुछ पढ़ाते कम है क्योंकि अक्सर भ्रांति ये फैली हुई है कि मुस्लिम मेयो समाज में बच्चे पढ़ के नहीं नौकरी नहीं लगते हैं। अच्छा। इसलिए कम पढ़ाते हैं। अच्छा। और कुछ उनका खेती बाड़ी पशु वशु में लगा रहे तो उसमें ही वो बच्चा लगा दिए। तो हमने कुछ हटके नहीं सोची कि मोको एक बार थोड़ा सो जैसे और परिवार करते हैं समाज करते हैं तो थोड़ा शिक्षा में
वो लगाई जाए, मेहनत लगाई जाए खेती के बजाय। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए हमने इन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करी है साहब। तो जब थे शिक्षा के क्षेत्र में से आगे बढ़ा रहा तो लोग थाने बोले भी होगो। हाँ बोलो साहब, उनका बच्चा तो शुरू से ही अब कमाओ में लग जाए, वो कहने लग जाएगा हमारा बच्चा तो कमा रहा है, खेती बाड़ी में पशु को काम कर रहा है। तो हमने तो सोची बच्चा पढ़ लिख के नहीं एजुकेटेड हो जाएगा तो खुद कमाएगा, फिर बाद में अच्छी कमाई होएगा। अभी तो छोटी मोटी कमाई से काई हुए, पानी कम होते जा रहा है खेती बाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मेहनत ज़्यादा लग रही है साहब। तो यह वजह से हमने सोची कि मोको इनको एजुकेशन पे ही सारा ध्यान करो जाए और पैसों भी खर्च इसी पे करो जाए, जैसी हमारी हैसियत वह हिसाब से। बहुत ही अच्छा लगे कि भाई अंकल जी कुछ हटके करियर कुछ बताई भी है। अंकल जी जहाँ जमींदारों करो हो तो थे बताओ कि कड़े ना कड़े रुपया की भी दिक्कत आई, तो भी दिक्कत न कैसी थे शोल करी पिसागिन? दिक्कत तो बहुत आई साहब। कई बार हमने जैसे कोई जैसे गाय दूध दे रही तो वह बेच दी पैसा कमी से, और जैसे भैंस वैंस दूध से गुजारो करके नहीं कुछ फसल बाड़ी को एडजस्ट करके नहीं सही काम चलाया साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार भैंस ही एक दूध की घनी दूध की ही वो बेच दी पैसा कमी के लिए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही इनको एजुकेशन में शिक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहे ऐसे साहब। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज थान की तो गर्व फील आज की ताक थाना अच्छो लगे है? बहुत अच्छा लगो साहब, सब परिवार खुश है साहब, परिवार में भी गांव में भी खुशी है साहब। अब या को देखते हुए अब की बार 5 बच्चे और गए हैं सीकर में साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, अन्य देखी थारे बेटा? इन्हें देख के नहीं, पहले ये लगी कि नीट में गांव का सिलेक्शन ही नहीं होता है, तो फिर इसके होने के बाद सब और बच्चा उनने सोची कि इसका हो सकता था हमारा भी हो सकता है। तो 5 बच्चे अब के गए हैं और कुछ अभी 12वीं में तैयारी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी सीख कर जाएंगे। अगली बार 10 बच्चे और तैयार हो रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि ये एक अपने बेटा ने घरों निकालो है, सारा बच्चा ही 5 बच्चा ही 5वां ने पढ़ा रही है, बेटी ही बान भी शिक्षा दिला रही, ना कि बान पर्दा के अंदर रख रही। बहुत ही अच्छी बात है, मन सच में बहुत बढ़िया लगे। और बेटा ने बाहर निकालो, बेटो कुछ ना कुछ पढ़ो, थोड़ी आकी मेहनती थोड़ी खुद की मेहनती। माँ बाप तो देखो रुपया को सपोर्ट कर सकी ही, अपनी तरफ जीतो उसका बतो कर सकी, गुरु ज्ञान दे सके, पर मेहनत तो खुद नहीं करनी पड़ा है। तो मेहनत सलीम करी भी है। हाँ जी आंटी जी, राम राम। राम राम। बताओ कि बच्चा ने देखे आज कसो फील होया था? अच्छो फील हो, मेहनत करी बच्चा ने आगे पढ़ना के लिए, जब ही तो पढ़ाया। हाँ, बहुत खुशी। आंटी जी जहाँ था रही है देवर ही ना, देवर जी बोल रहे हैं कि भाई इनका परिवारों इतना पढ़ा लिखा को नहीं तो आने तो पतो को नहीं बोल को नहीं पाऊंगा। तो थाने कितनी खुशी हुई कि भाई चलो वो तो एक अलग बात थी जी, टाइम पर थोड़ा अलग जमानो। आज थान क्या लगे बच्चा पढ़ रही था ना, बहुत खुशी है, पढ़ा आगे बढ़ गया बच्चा जब, घनी खुशी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जमींदारा में से ऐसे मेहनत कर करके ही पढ़ाया। अब बालक कन और भी हौसला मिलेगा, हम भी पढ़ें सलीम की नहीं। जब आंटी जी सलीम छोटो हो तो बदमाशी कितनी करया करो? तो अब छोटा बच्चा तो करे ये अपने धमका के रखा, ऐसे मामा चोरी खाते डोले दुनिया का ऐसे ना सीख, गलत लेन में ना फंसाया। अब बच्चा पैसा लगाने हमें, अब तुम पढ़ो, दुख सुख पार कैसे ही लगा चाहो। अच्छा। अब पढ़ो तुम, मतलब हो रहा है कि जहाँ दादागिरी कौन करी बच्चा? ना बिल्कुल ना। अपना काम धंधा मोड़ ले और पढ़ो तुम। बहुत अच्छा लगा। अब हम घनी खुशी है सबन को खूब, और सलीम का नंबर आ गया। अंकल जी जहाँ गांव ने छोड़ के कहीं आया थे? गांव ने छोड़ के यूँ आया साहब, वहाँ का ये जगह भी कमी, फिर गांव में कुछ बच्चे शरारती भी रहे, तो वहाँ का ही माहौल सही ना हो पढ़वा को बच्चा को। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का ही यहाँ हमने अलग से रखा सब पूरा परिवार। तो एकांत में शिक्षा को सही ढंग से हम इनको स्कूल से यहीं आनो और यहाँ से स्कूल जानो। वहाँ गांव में बच्चा आवारी गर्दी करें, पुड़िया वगैरह जो कुछ खाते हैं, तो उनकी संगति में न रहे, इसलिए हम गांव से जंगल में आ गए। हाँ सलीम, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले झलको राजस्थान चैनल को। मैं तो ये मानता हूँ कि एक आदमी के पीछे, सफलता के पीछे केवल उसी का हाथ नहीं होता, स्टूडेंट का ही, ये सबका होता है। सलीम पढ़ाई में किसा का 10th में कितना नंबर बनाया था? 10th में मेरी परसेंटेज थी 90.33। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पढ़ाई में तो शुरू से ही ठीक था, इस वजह से फिर सीकर भी डाल दिया। अगर पढ़ाई में नहीं होता तो यहीं पर रहता, BSc करते। सलीम जहाँ छोटा बच्चा, जहाँ अंकल जी बताए कि भाई शरारत करता घूमता,
उन्ना बुना खेलता घूमता फिरता तो थारो मन कौन करता की? नहीं, खेला तो बहुत हूँ मैं। अच्छा अच्छा खेलता तो खूब था, लेकिन पढ़ाई भी की थी साथ में। पढ़ाई पहली प्रायोरिटी थी, सेकंड प्रायोरिटी अदर काम था। अच्छा अच्छा पढ़ाई फर्स्ट में थी, इस वजह से आगे बढ़ पाई। सौ ज्यादा थे अपनो क्रेडिट किन देना चाहूँगा कि हाँ? सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का साथ होता है, साथ में पेरेंट्स का होता है और साथ में स्टूडेंट का होता है, और साथ में अदर्स जो मोटिवेट करते रहते हैं वो होते हैं। तो थे जब बड़े आता तो थारा अम्मी अब्बू के बोला करता था? हम अब यही आस लगाए रखते थे कि कब सिलेक्शन की खुशी आए, बस इसी खुशी में रहते थे। अभी सिस्टर की शादी हुई थी, इस वजह से एग्ज़ाम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से मैं आया भी नहीं सिस्टर की शादी में। शादी में भी कौन पहुंचा? थारी रियल सिस्टर है? हाँ, रियल सिस्टर की थी, 30 मई को शादी थी उनकी। एग्ज़ाम डिस्टर्ब नहीं हो जाए इस वजह से मैं शादी में नहीं पहुंचा। तो या याद कौन आई गई था थारी भान की? याद तो बहुत आई, उसने ऐसे बोला कि अब मैं बोलूँगी नहीं तेरे से। मैंने की एक बार सिलेक्शन में जाए फिर देखेंगे, कोई बाद होगा जो। अच्छा, तो फिर भान अब बोलने लगी कि? हाँ, अब तो बोलती है, अब तो उसको खुशी, सिलेक्शन खुशी के बाद सब चीज़ दब जाती है। अच्छा अच्छा कोचिंग में तो ऐसा कुछ भेदभाव तो होता नहीं, सबको सेम पढ़ाया जाता है। एक क्लासरूम 250 बच्चे बैठते हैं तो सभी को समान पढ़ाया जाता है। कुछ होते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है तो वो पीछे रहते जाते हैं टेस्टों में, और टेस्टों में आगे बढ़ते जाते हैं, साथ साथ रिवीजन करते जाते हैं तो आगे निकलते जाते हैं। लास्ट में उन्हीं का सिलेक्शन बचता है जो लगातार शुरू से लास्ट तक मेहनत करते रहते हैं, बाकी पीछे होते जाते हैं। तो थे 10th में चला गया सीकर या 12th में? नहीं, 12th के बाद। 12th के बाद फिर मैंने ऑनलाइन लिया था कोर्स फर्स्ट ईयर में, तो फिर कुछ कोरोना आ गया तो इस वजह से मैं घर पर ही रहा। फिर कोचिंग खुली तो फिर मैं चला गया, 2 महीने रहा था लगभग। फर्स्ट ईयर में तो CLC से की थी, फिर सेकंड में बताया किसी ने गुरु कृपा ज्वाइन की। गुरु कृपा में पूरा ऑफलाइन रहा, तो गुरु कृपा कोचिंग भी अच्छी है, उसके टीचर नोट्स वगैरह मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। टेस्ट भी बहुत करवाते हैं, 80-90 टेस्ट करवा देते हैं। थारी जिंदगी में करया कौन सा इतना टेस्ट तो था नहीं? नहीं, एक साल में बहुत टेस्ट, और वो भी 720 के होते हैं पूरे, पूरी तैयारी करवाते हैं। कोचिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। कदे तैयारी ना करके जाता तो पिटाई भी होती की? पिटाई तो नहीं, घर वालों को फ़ोन करते थे कोचिंग वाले। अच्छा अच्छा टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, फिर घर वाला के फ़ोन करके मोटिवेट करता क्या करता, समझाता कि? हाँ, घर वाले यही बोलते कि कोई बात नहीं, इस टेस्ट में कम नंबर आए तो आगे मेहनत कर और बढ़ जाएंगे, हमेशा बढ़ाते रहे नंबरों को, कम मत कर। अच्छा अच्छा। और जो थारो छोटो भाई बार नीम का पेड़ के नीचे पढ़ने लग रहे हो, बिन क्या करवाओगा? उनको भी देखेंगे, उनकी रुचि के अनुसार करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अच्छा। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि एक नीट में हो गया तगलब, उसकी जो रुचि हो उसमें जाना चाहिए। तो अंकल जी बोल रहे हैं कि बेटा बिन भी अगली साल वीज़ा भेज देंगे। अगर उसकी रुचि हुई तो उसको डाल देंगे। 5-5 दिन में तो नहाता था और कपड़ों भी 5-5 दिन में चेंज करता था। वो आंटी बोलती थी जो हमारा बड़ो लड़को जाओ या को देती थी, कपड़ा को दिखाती थी। नुको देखो इसके कपड़े 5 दिन हो गए इसको नहाए और 5 दिन के कपड़े हो गए नुके। अरे राम, 5 दिन तक ते नहाता कौन, क्यों कौन नहाता? इसी वजह से नहीं नहाता था कि 1 घंटा 2 घंटे भी कट जाते थे कम से कम नहाने में। अरे देख लो, लगातार पढ़ता ही रहता था वैसे थोड़ा बहुत। तो देख लो 2 घंटा भी छोरो खराब को नहीं करता। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है यो शेयर कर दियो और परिवार के साथ में जुड़े हा, बातचीत करी ही। बिल्कुल देखो देसी तरीका में रह रहे ही, किसान ही, ज़मींदारों करी ही, पूरा आसपास में सरसों बोरा की है, गेहूँ ही, जौ ही, और लगातार थे देख रहे होगा कि भाई नीट का बच्चा ही बन में कवर करने लग रहे हैं। बाकी अलग अलग स्टोरी हुआ जहाँ सलीम की भी एक अलग ही तरीका की स्टोरी ही कि भाई माता पिता से जमींदारों करता की तरीकाओं संघर्ष करके भाई 2-2 रुपया जोड़ की और सलीम ने पढ़ाई लिखाई। 5 भाई बहन नहीं तो 5 ने बराबर राखी और पढ़ाई लिखाई है बा करवाई है। और वीडियो में थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करके मन जरूर बता दिया करो कौन सी चीज़ था वीडियो में ज़्यादा अच्छी लगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे, कोई कमी बेसी लगे जी मैं सुधार कर सका, बाबी मन कमेंट करके जरूर बताया करो। जय हिंद।